एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सक्सेस के और रिचनेस के 10 प्रिंसिपल्स बताने वाली हूँ जो कि लाइव एग्जाम्पल है, मेरा अपना देखा हुआ है। और मेरे 2 भाई हैं एंड दोनों ही मिलियनर हैं। दे आर वेरी रिच, हाईली एजुकेटेड एंड दे आर हाईली रिच पीपल। हम 7 भाई बहन हैं, 2 भाई एंड 5 बहनें। सो मैं क्या करती हूँ कि उन्होंने जो जो कुछ उनकी हैबिट्स मुझे नज़र आती है उसको मैं कोशिश करती हूँ कॉपी करने की, क्योंकि उन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। कुछ ना कुछ कई हैबिट्स हैं जिसे जब मैंने लिखना या नोट डाउन करना शुरू किया तब मुझे ये बातें समझ में आई कि वाई दे आर रिच एंड वाई दे आर हाईली सक्सेसफुल, वाई दे आर हाईली एजुकेटेड। सो ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है। यही रिचनेस और समृद्धि के प्रिंसिपल बताने के लोग हज़ारों चार्ज करते हैं। सो ये मेरा अपना देखा हुआ है और ये मैं बहुत बारीकी से जब मैंने गौर किया तब मैंने उसको 10 पॉइंट्स में नोट डाउन किया, जो मोर और लेस दोनों ही में सिमिलर है। किसी में कोई खूबी ज़्यादा है, किसी में कोई खूबी ज़्यादा है, बट दोनों ही में वही खूबी मुझे देखने को मिलती है जो उन्हें औरों से अलग करती है। और रिचनेस का उनका फंडा मुझे साफ दिख जाता है कि क्या है जो एक रिच प्रिंसिपल उन्हें बनाता है, क्या वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सो नंबर 1 है नेवर रेस्टिंग। कभी मैंने उन दोनों को नहीं देखा कि ऐसे सोफ़ा पर ऐसे रेस्टिंग पोजीशन में लेटे हुए। जब भी वो लोग बातें करते हैं या घर में गेट टुगेदर होता है तो भी मैंने उनको कभी भी नहीं देखा कि हाथ पांव ऐसे फैलाकर रेस्टिंग पोजीशन में। दे ऑलवेज, जब भी वो लोग बैठते हैं तो बहुत अटेंटिव पोजीशन में रहते हैं। मीन्स एक उनका बॉडी पोस्चर ही बताता है कि काफ़ी एक अवेयरनेस वाली स्टेट बताती है, वो दिख जाता है। और शाहरुख खान के इंटरव्यू में भी मैंने देखा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि आजकल वो फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो अपने सीट को रिक्लाइन भी नहीं करते। सो ये बहुत पॉइंट नोट करने वाली है, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है जब भी वो कोई काम से थोड़ा थक के सोफ़ा पे बैठे तो दे आर जस्ट स्टार्ट रेस्टिंग, कि हम रेस्टिंग स्टेट में आ जाते हैं और उसके बाद ये सिलसिला बॉडी को मैसेज जाता है रेस्टिंग का, और उसके बाद फ़ोन स्क्रोलिंग एट्सेट्रा। ये हैबिट्स मैंने उनको कभी नहीं देखी। नंबर 2, नॉट वेस्टिंग टाइम। वो मम्मी से बात करते हैं तो ही उनका कॉल जाता है आधे घंटे से ज़्यादा, और अक्सर उससे भी कम। लेकिन अगर आधे घंटे से ज़्यादा जाएगा तो तभी जब वो मम्मी से बातें करते हैं। जब हमारी बातें होती हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि दे जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू द पॉइंट। बातें हुई, हाँ कभी कभी अगर कॉन्वर्सेशन जैसी बातें हो गई तो एक्सटेंड हो जाता है, बट जब भी उनकी बातें होती हैं तो एक तो गोल ओरिएंटेड होती है, एजुकेशन रिलेटेड होती है, कैसे ग्रोथ करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उनकी कॉन्वर्सेशन ही इसी तरह की होती है। दे नेवर टॉक लूज टॉक। मैंने कभी उन लोगों को करते हुए नहीं देखा। टाइम का बहुत ही कैलकुलेशन मैंने उन दोनों को देखा है कि जब भी वो लोग किसी से भी बातें करेंगे तो वो कॉल लॉग को रीड करते हैं कि कितनी देर तक बातें हुई, ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू बातें तो नहीं हो गई। कभी कभी ऑफ कोर्स किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन मोर और लेस टाइम वेस्टिंग जैसी कोई हैबिट मैंने उन लोगों को नहीं देखी। वो और बड़े वाले भाई जब इंडिया आते हैं तो भी वो उनका टाइम बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैलकुलेटेड रहता है कि आज ये करना है वो करना है। वो मेरे घर मिलने भी आते हैं, मेरा ससुराल क्योंकि पटना में ही है तो वो मिलने भी आते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक कर्टसी ज़रूर होती है बातें करके, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। उतना ही टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी चीज़ में जितना कि रिक्वायर्ड हो डे टू डे लाइफ में या किसी भी चीज़ में। सो टाइम मैनेजमेंट, हाईली टाइम मैनेजमेंट मैंने दोनों को देखा है। एंड जब मेरी भाभी बताती हैं उनकी हैबिट्स के बारे में, छोटे वाले भाई की हैबिट्स के बारे में, कि जैसे ही उनकी आँख खुलती है वो उठ के बैठ जाते हैं। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि अलार्म भी लगाते हैं लोग तो अलार्म बंद कर देंगे, स्नूज़ बटन ऑन कर देंगे, बट
उन लोगों को मैंने दोनों को ही ये हैबिट देखी है कि दे स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स, लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुलती है वो विदिन मिनट्स उठ के बैठ जाते हैं एंड पाँव को बेड से नीचे कर लेते हैं एंड उठ के वो अपने डेली काम को शुरू कर लेते हैं। एंड एवरी डे दे टेक शावर। हर दिन उनका रूटीन है कि हर दिन अर्ली मॉर्निंग वो लोग शावर लेते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है कि जैसे ही उठ के आप एक तैयार होने का रिचुअल को फॉलो करते हैं, यानी बालों में शैम्पू कर लेना, ये भी उनके डेली का रूटीन है। हालांकि इतना ध्यान रखते हुए कि शैम्पू करना है तो जस्ट जल्दी से कर लेना है ताकि हार्श केमिकल्स का इफेक्ट ना हो, लेकिन हर दिन शैम्पू करना है, नहाना है, एंड इसके बाद भी दोनों के घने घने बाल हैं। सो कोई ये ना समझे कि हर दिन शैम्पू करने से बाल झड़ जाएंगे, नहीं, ये एक आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि अब आप आज के डेली 5 डे के रूटीन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, आप आज के गोल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। एंड एक हैबिट आ जाती है विजुअलाइजेशन। अक्सर मैंने उन दोनों को देखा है, जस्ट वॉकिंग मेडिटेशन वो लोग करते हैं, जिसे हम सब जबकि दे नेवर फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह का जिक्र उन लोग दोनों के मुंह से तभी सुनने को आया जब मैं ये वीडियोस बनाने लगी। अदरवाइज़ ये पहले हमारे घर में कभी इस तरह का चर्चा नहीं होता था, लेकिन दोनों ही के घर में और मेरे अपने घर में भी मैंने देखा कि दोनों ने, जब हम लोगों का घर बन रहा था तो हमारे घर का जो लिविंग एरिया है वो जानबूझ के मेरे दोनों भाइयों ने मिलकर इतना लंबा रखा कि वो लगभग 3 रूम के बराबर है, ताकि उसमें उन लोगों को टहलने की आदत है, और टहल के वो लोग प्लान करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फ्यूचर के गोल्स सेट करते हैं। ये उन दोनों की हैबिट्स है। मैं अक्सर अगर अनटाइमली दरवाज़ा उनके घर का नॉक कर दूं, क्योंकि घर हमारा डबल स्टोरी है, तो मैंने देखा है टहलते हुए उन दोनों को मैंने अक्सर पाया है। अगर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो वो वॉकिंग करते हैं, और वॉक करते हुए विजुअलाइज करते हैं, गोल सेट करते हैं। ऑफ कोर्स इट वर्क्स। जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी हैबिट्स औरों से ज़रूर अलग होती है। कंटिन्यूअस लर्निंग। मैं अपने बड़े भाई से भी अक्सर बोलती हूँ कि आप अब तक आप इतना क्यों पढ़ रहे हैं। एक छोटे भाई 50+ हैं एंड बड़े वाले भी अप्रोचिंग 60। तो मैं बोलती हूँ अब तक आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि अपग्रेड करना ज़रूरी है। अभी भी वो AI और बहुत सारी चीज़ें, बुक्स, उनके दोनों ही के घर में लाइब्रेरी है। उनका एक अपना रूम है जिसमें लाइब्रेरी है, जिसमें बुक्स जिसे कहते हैं कि भंडार लगा हुआ है। दोनों ही को मैंने हमेशा पढ़ते हुए, लर्निंग करते हुए देखा। सो कंटिन्यूअस लर्निंग। एंड एक पॉइंट आता है अवेयरनेस, कि उन लोगों को मैंने हमेशा देखा कि एक अवेयरनेस माइंडसेट, कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब मेरे पापा हयात थे तब भी मेरे बड़े भाई हमेशा ये बातें बोलते थे कि इतने साल में पापा रिटायर कर जाएंगे, तब कैसे सब कुछ होगा। सो एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस कि आगे क्या होगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई और सारी चीज़ों के लिए कंटिन्यूअस उन लोगों को मैंने देखा अवेयरनेस होते हुए। जबकि अब एक 60 के अप्रोचिंग हो गए हैं, तो इतने एज में आते आते लोग ये सोचते हैं कि चलो जितना कर लिया बहुत कर लिया। बट अभी भी मैं अपने बड़े वाले भाई को मैं देखती हूँ कि वो रिटायरमेंट के बाद भी सोचते हैं कि आगे मैं क्या करूँ, क्योंकि उन्हें एक आदत है। सो नेवर ये सोचना बिल्कुल नहीं कि अब चलो रिटायरमेंट के बाद रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, नहीं, उसके बाद भी उन्हें एक कंटिन्यूअस लर्निंग की एक आदत है कि उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी प्लानिंग उन लोगों की चलते रहती है। एंड एक पॉइंट आता है हाई सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत ज़्यादा ही मैंने दोनों को पाया है कि हमेशा सेल्फ डिपेंडेंसी, अपने ऊपर, अपने हिसाब से, अपने लिए कुछ भी करना, कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना कि पेरेंट्स ने क्या किया या फिर मुझे कहीं और से कुछ मिले। हमेशा उन लोगों का ध्यान रहता है एक क्रिएटिव माइंडसेट कि मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं करोड़ों तक कैसे पहुँच सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम आर हाईली हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है
कि खर्च करने से डरना नहीं। कभी मैंने उन लोगों को दोनों को नहीं देखा कि कोई फल वाला सब्ज़ी वाले से बार्गेन करते हुए। जहाँ किसी भी जगह पर कहीं डोनेट करना हो, कहीं पैसे खर्च करना हो, तो वो दिल खोल के खर्च करते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि आगे कैसे आएगा, या फिर खर्च करने में बिल्कुल ही हेजिटेंट नहीं। यानी कि जब आप खर्च करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आता है। खर्च करने से ही मनी का एक फ्लोइंग नेचर है, और उसके प्रोपोर्शन मैंने देखा है कि नेवर सेविंग का कभी कोई एटीट्यूड नहीं कि पैसे बच जाएं, हमेशा अर्निंग एंड स्पेंडिंग। और इस तरह से खर्च करने में कभी मैंने नहीं देखा कि रिक्शे वाला अगर उनसे डिमांड करे कि 50 रुपये तो वो 60 दे देंगे, सब्ज़ी वाला अगर 500 बोलेगा तो वो दे नेवर बार्गेन। कोई पुअर कहीं पे कुछ पैसे देना हो तो वो दिल खोल के खर्च करते हैं, और उसी प्रोपोर्शन में मैंने देखा कि उनकी लाइफ में समृद्धि आई। एंड एक प्रॉपर्टी आती है हाईली पोलाइट एंड हम्बल। किसी से भी ऊंची आवाज़ में बुरा नहीं बोलना, हमेशा हर किसी से अच्छा बोलना, हर किसी से अच्छा व्यवहार करना, चाहे वो मम्मी हो चाहे कोई भी हो। हर किसी का एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर, हर किसी के लिए देने का एक भाव रखना, यही चीज़ें ने उन दोनों को रिच एंड समृद्ध बनाया है। सो मैं ये क्या करती हूँ कि अब मैंने उनकी हैबिट को, उनके सोने जागने का कैसा स्टाइल है, किस तरह से वो अपने लाइफ को में के कौन से रूटीन फॉलो करते हैं, बस मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया और उसके मुझे रिजल्ट्स दिखाई देने लगे। वो आते भी हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो मिलने आते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम एंजॉय, लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। एंड एक हैबिट जो स्पेशली मैंने अपने छोटे वाले भाई को देखी है कि जब वो एन्जॉयमेंट के मूड में रहते हैं तो एक्स्ट्रा जॉय उनके चेहरे से दिखता है, उनके ठहाकों से पूरा घर गूंजता है। और जब सीरियस होकर टेबल पर जब वो काम करते हैं तो उनसे बड़ा सीरियस कोई नहीं है। जब भी मैं अगर फ़ोन पर बातें करूं तो ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत हाईली सीरियस इंसान है। और जब हम लोगों का गेट टुगेदर होता है तो इतना ज़्यादा जोवियल भी मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये बातें सिखाती हैं माइंडफुलनेस, कि आप जिस स्टेट में हो, जहाँ पर हो, जब आप हंस रहे हो, जब आप एंजॉय कर रहे हो तो खुल के एंजॉय करें। जब आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना। तो ये कुछ हैबिट्स थी जिसे आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें, एंड समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। एंड वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे छोटे भाई बिहार में एक बहुत ही एक सीरियस हेल्थ इश्यूज से गुजरे, और उसको भी उन्होंने ऑफ कोर्स जो बेस्ट ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके बाद जो उनकी फास्ट रिकवरी से डॉक्टर हैरान हो गए कि कैसे उन्होंने एक सीरियस इलनेस को कोप अप किया, उस पर ओवर पावर किया, कि जिसके बारे में डॉक्टर हैरान है कि इतनी जल्दी कैसे उन्होंने अपने इलनेस को ओवर पावर कर लिया। एंड दे आर नाउ डूइंग डे टू डे लाइफ वर्क, बिल्कुल नॉर्मल से भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। सो ये हीलिंग का भी बेस्ट एग्जाम्पल मुझे साफ दिखा। तो मैं उनसे पूछती थी कि कैसे क्या क्या किया आपने। सो इसका उन्होंने बताया हाई विल पावर, और डॉक्टर ने भी इस बात को एडमिट किया कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। सो ये था समृद्धि का 10 प्रिंसिपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस। हर काम में वो लगातार काम करते जाते हैं और कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि पेशेंस रखो, और तुरंत रिज़ल्ट नहीं आता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। एंड पेशेंस के साथ काम करना, एंड अल्टीमेटली रिज़ल्ट दिखाई देते हैं। तो ये थे कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स, इसे आप अपनी भी लाइफ में अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।